आपका टीजीटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर। और देखिए इसमें हम सीधी बात करेंगे क्योंकि आने वाले समय में आपका पीजीटी का पेपर भी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप देखना। पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 है, बल्कि ये पहला नहीं है। यूर्त निम्न से किस प्रजाति का घर है? तो ये किर्गिज प्रजाति का घर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एस्किमो का तो आपको पता ही है, इग्लू होता है। बाकी आप देख लेना, क्योंकि आने वाले समय में जैसे आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पीजीटी के एग्जाम के लिए। विटलेसी ने वृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो ये कुल मिलाकर के इसने 5 आधारों पर 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर, इनमें से किस एक को संपन्नता का झरना या स्रोत कहते हैं? तो आप जानते हो कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो ऑयल रिच कंट्रीज हैं, खनिज तेल से संपन्न है, और वहाँ का जो पीसीआई है, पर कैपिटल इनकम, वो हाईएस्ट होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम, किस राज्य की जनसंख्या में सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है, रही है? तो ये नागालैंड था, जहां पे नेगेटिव ग्रोथ हुई थी पॉपुलेशन की। 6 नंबर देखिए, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके कर्नाटका में। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये कौन सी नदी पे है कर्नाटका में? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। 7 देखिए, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका गुजरात। अगर एरिया वाइज हम बात करें तो ये हो जाता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो ये सभी आवश्यक हैं जितने भी फैक्टर्स दिए हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल रखा है, बहुत ही एक्यूरेट, आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। 10 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राजस्थान में अनंत अंता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उड़ीसा में गौरीपुर नहीं है। गौरीपुर कहाँ पे है? ये है आपका आसाम में। और ये फेमस किस लिए है? ये आपका टेरिकोटा इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ऑप्शन बी फिलहाल आपका आंसर है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, हरित क्रांति से अभिप्राय है? तो अधिक फसल उगाना ओवरऑल, हालांकि उच्च क्वालिटी के बीजों का उपयोग और क्या ना चाहिए, खाद वगैरह का, उर्वरक का उपयोग वगैरह, ये सब आता है इसमें। बट आई थिंक बेस्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि अधिक उत्पादन लेना था। 12 देखिए, दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो ये कौन सा है जी? ये आपका एडीज है, साउथ अमेरिका की बात हो रही है। 13, निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो आपको पता है कि ब्राजील जो है वो नंबर 1 है, किसमें? कॉफी के मामले में। तो वो ही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें सही नहीं है आपका डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 देखिए, क्राल बस्ती किससे संबंधित है? ये मसाई जनजाति से संबंधित है। कहाँ पे होती है मसाई जनजाति? ये कीनिया और तंजानिया वगैरह में होती है, अफ्रीका में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 16, शिव समुद्रम जल विद्युत ग्रह स्थापित है। तो ये कहाँ पे स्थापित है? ये आपका कर्नाटका में स्थापित है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कौन सी नदी पे है ये? तो ये आपका कावेरी नदी पे है, कावेरी रिवर पे। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, कथन दिया हुआ है आपका, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का प्रमुख प्रदेश है। ठीक है, ये आपका यूएस के नॉर्थ में है। कारण दे रहा है कि औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो ए और आर दोनों सही होंगे, और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट 18 देखिए, निम्न में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? तो जैव विविधता की जहां तक बात है, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो होता है आपका समुद्री क्षेत्र। तो यहाँ पे जैव विविधता की संपन्नता की बात हुई है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर स्टेबिलिटी की बात होती तो समुद्र होता। 19, डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। तो आपको पता है ये बहुत ज्यादा विवादित भी रहा है पिछले दिनों, डोकलाम में भारत चीन का विवाद। ऑप्शन डी आपका आंसर है। ये पढ़ने वाला नहीं था, अपने आप आने वाला सवाल था, क्योंकि जीएस में बहुत ज़्यादा आया ये। 20 नंबर, प्लेसर निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं जलोढ़ पंखों और घाटी तलों पर। नेक्स्ट 21, रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को क्या कहते हैं? तो जो सोवर खेज होते हैं वो होते हैं एक्चुअली सरकारी क्षेत्र में। तो या तो बी या सी, आई थिंक सी का ज़्यादा चांस है कि सी आपका आंसर आयोग मान लेगा।
22 हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये तो बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत पुराना और बार बार आने वाला, महानदी पे है, उड़ीसा में है। 23 भूगोल को मानव परिस्थिति विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये वर्णित किया था आपका बैरोज ने। नेक्स्ट 24 देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो DM स्मिथ ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? ठीक है, ऐसा होता है लिनियर या रेखाकार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 26 देखिए, गौरव राजमहल विदर का निर्माण द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है आपका डाउन फॉल्टिंग द्वारा, अतः भ्रंश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो ये होगा सेल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 कर्क रेखा निम्न में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आप जानते हो इसके लिए शॉर्टकट होती है हमारी मित्र पर गमछा झार। तो मित्र मी से आता है आपका मिजोरम, ये है ना मित्र, ऐसे लिखते हैं। और त्रा से आता है त्रिपुरा, तो मणिपुर नहीं आएगा, मणिपुर आपका आंसर बनेगा। 29 देखिए आप, थांत्र वर्ड के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये देखिए B/R। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 30 दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमोड़ी होता है? बहुत जाना माना सवाल है, ये भी बार बार आता है। 31 नंबर, तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था? जेफरीज ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हेक्टोपास्कल जैसे नापने की इकाई है, तो इससे हम नापते हैं वायु दाब। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 33 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1884 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 34 पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। और लोह और विनिर्माण उद्योग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और R&D इंडस्ट्री के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट आप देखेंगे 35 नंबर, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? ठीक है। दूसरा है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है? तो ए और आर दोनों सही हैं, और ये आर की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 36 नंबर, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं कहाँ पर? तो ये पाई जाती हैं बघेलखंड प्रदेश में। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट 37, जैव विविधता संरक्षण इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। किसके? पशु के लिए, पशु पौधे और कुल मिलाकर के जीव जहाँ पे भी है उस उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑर्गेनिज्म या जीव आपका बेस्ट ऑप्शन है। बायोलॉजी का वैसे सवाल है प्योर ये, ठीक है। 38 नंबर, लेनिनग्राड पत्तन स्थित है? तो ये आपका रसिया में है, बहुत फेमस है पहले से ही। और 39 नंबर, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपकी होती है अग्नि या ग्रेनाइट। और उसके बाद 40 नंबर देखिए, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले आना चाहिए। और वही क्रम पूछा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा उत्पादक है दक्षिण अफ्रीका, तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका पहला ही फिट बैठेगा। ग्रोबेन, बाकी दूसरा तीसरे नंबर पर कौन कौन आता है आप थोड़ा एनालाइज करके देख लेना, वो आपके काम आने वाला है। ग्रोबेन उत्पन्न होता है, तो ये किससे उत्पन्न होता है? भ्रंशन से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 42 आप देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की पुष्टि हुई इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? जस्ट मिनट, तो देखिए पहला सही है, दूसरा दक्षिण महाद्वीप के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नहीं खोज, ये भी ठीक है। चारों सही है, इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 43, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा था? तो ये कथन आपका कहा था विलास ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो ये हम पाते हैं कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन डी सही है। और लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो आप जानते हो कि कर्नाटक में पाई जाती है, लेकिन कर्नाटक इस ऑप्शन में है नहीं, तो महाराष्ट्र के निचले हिस्से में भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, आर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी टॉयट ने। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 47, बुशमैन होटेनटाट प्रजाति संबंधित है, किससे संबंधित है? ये तो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। मृत सागर द्वारा निर्मित है, भ्रंश घाटी से। संभवतः जनक किसे माना जाता है? तो लुसियन फेब्रे को। 50 नंबर, टर्म मॉनसून इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम,
कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो अरबी भाषा से। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने के कारण पृथ्वी का ध्रुवीपट झुका होना, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 52, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है हमारा? तो ये फिलहाल है यूपी, और पर हेड अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा होता है दुग्ध उत्पादन पंजाब में। 53, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले भोजन संग्रह करना सिखाया मानव ने, उसके बाद कृषि करना, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बाद में, वो आपका आंसर खुद ब खुद बन जाएगा। एलिमिनेशन मेथड आप इसमें खूब इस्तेमाल किया करो। 54, निम्न में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, तो चारों संबंधित हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। देन पीत वामन किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। 55 का सी आंसर सही है। उसके बाद 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रम से इन प्रदेशों में अंकित किया गया है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, तो अंतर दोनों में यही, इन दोनों में सबसे ज़्यादा होगा। कोरियलिस बल के विषय में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 58, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय वन जो है, पतझड़ वन, वो मंगोलिया में नहीं पाए जाते, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मंगोलिया में पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन। 59 आप देखेंगे तो आइजैक न्यूटन संतुलन का सिद्धांत, तो डी का हो गया 2, और डी का 2 होते ही आप आंसर मार्क करेंगे पहला, और कुछ करना नहीं है। देखिए एक ही से आपका आंसर आ गया। आसान सवाल है। 60 नंबर, निम्न में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? तो ये होता है आपका कोरल्स या प्रवाल, ऑप्शन ए सही है। देन 61, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर बैठता है, ठीक है। उसके बाद विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है, तो ए और बी दोनों सही हैं। आंसर बनेगा आपका सी। जनरली ऐसे सवालों में सी आंसर बनता है, हालांकि कोई जरूरी नहीं, बट ऐसा सामान्यतः देखा जाता है। 62 नंबर देखिए, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? तो सर्वसुलभ सबसे पहले, उसके बाद सामान्य सुलभ, और उसके बाद सबसे कम सुलभ यानी कि दुर्लभ। देन 63, विश्व में धान उत्पादन के देशों में अवरोही क्रम फिर से पूछा है, तो देखिए CII से आप इसको याद रखते हो, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, तो ये ऑप्शन डी में दिया है। तो ये थे आपके ज्योग्राफी के सवाल। होपफुली ये आपके आने वाले समय में बहुत काम आएंगे, और अभी PGT बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।